हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ BBMKU यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2023 टू 27 हिस्ट्री का चैप्टर 1। तो आइए पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ये देखिए, ये BBMKU यूजी सेमेस्टर 1 मेजर हिस्ट्री का सिलेबस है सेमेस्टर 1 का। इसमें हमें टोटल कुछ 5 यूनिट्स पढ़ने हैं। यूनिट 1 में है कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष, जिसके अंदर हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। और यूनिट 2 में है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसमें भी 3 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। यूनिट 3 में पढ़ने हैं हमें इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन एंड कल्चर। और यूनिट 4 में है इंडियन हिस्ट्री, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। यूनिट 5 में हमें पढ़ने हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ठीक है, इस तरह से हमें टोटल यूनिट 5 पढ़ने हैं हिस्ट्री में। तो आइए आज हम शुरू करते हैं यूनिट 1 से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष एंड नॉमेनक्लेचर। इसमें हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है भारतवर्ष का, और भारतवर्ष का नामकरण कैसे हुआ वो पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस सब कॉन्टिनेंट कॉल्ड इंडिया, स्ट्रेचिंग फ्रॉम द हिमालयाज टू केप कॉमिरोन एंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू द अरेबियन सी इज नॉन एज भारतवर्ष और लैंड ऑफ भारत। यानी हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंट है वो हिमालय से लेकर कैप कॉमिरोन तक फैला हुआ है, और बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी तक, और इसी को हमें भारतवर्ष कहते हैं या भारत की भूमि यानी लैंड ऑफ भारत। और इन द स्लोप ऑफ 3 concerned peninsula, the subcontinent is bounded in the north by the lofty Himalayas running a length of 2440 kilometers. The eastern, western and southern side are flanked by the open seas. यानी ये तीनों तरफ से 3 ट्रायंगल के त्रिकोण के आकार में तीनों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से ये हिमालय से घिरा हुआ है और अपने ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न साइड से समुद्रों से घिरा हुआ है। Such a vast patch of territory having an area of 32,87,782 square kilometers. It is 3,119 kilometer long and 2,977 kilometer wide, called Bharatvarsh following the name of King Bharat. यानी ये 32,87,782 किलोमीटर इसकी एरिया है, जिसमें इसकी लंबाई 3,119 किलोमीटर है और चौड़ाई 2,977। इसका नाम भारतवर्ष हमारे एक किंग थे राजा भरत, उन्हीं के नाम पर पड़ा है। ही वॉज द सन ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला ऑफ द हिंदू पुराणिक ट्रेडिशन। हिंदू पुराणिक ट्रेडिशन के अनुसार ये दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे। ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द लैंड एज डिपिक्टेड इन द पुराणिक लिटरेचर। वो पहला किंग थे पुराणिक लिटरेचर के। और भारतवर्ष और द लैंड ऑफ भारत, द एंसाइट नेम ऑफ इंडिया हैज़ बीन रेफर्ड इन द प्रीमेबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतवर्ष है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका नाम दिया हुआ है। सम हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन दैट द नेम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द भारत ट्राइब ऑफ पीपल who inhabited the land during prehistoric times, but this view hardly finds any support. From the Puranic literature, it is further evident that the land was called भारतवर्ष। यानी कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि उनका ओपिनियन ये है कि ये जो भारतवर्ष है वो भारत ट्राइब के नाम पर नाम पड़ा, हमारे देश का नाम भारतवर्ष, बट इसका कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, thus as per the ancient Indian version, this word consists of 7 island continents, of which Jambudvipa was the core and was supposed to be the most important one. In 1947, the achievement of independence, India lost 2 of its important limbs in the form of Pakistan and East Pakistan. In 1947, with the achievement of independence, India lost 2 of its important limbs in the form of Pakistan and East Pakistan. In 1971, East Pakistan becomes an independent country and bore the name of Bangladesh. यानी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसी के साथ इसने अपना 2 महत्वपूर्ण अंग, मतलब देश का अभिन्न अंग खो दिया। किस रूप में? पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में, आप लोग जानते ही हैं। और बहुत पहले यानी लॉन्ग अगो ऑल दीज 5 यूनिट्स
हैड फॉर्म्ड वन यूनिट कॉल्ड भारतवर्ष। यानी पहले, बहुत पहले भारतवर्ष 5 देशों को मिलाकर जो एरिया था उनको कंबाइनली भारतवर्ष कहा जाता था। कौन कौन से 5 देश? जी, इंडिया जो अभी प्रेजेंट में है, और फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इन पाँचों को कंबाइनली भारतवर्ष कहा जाता था। बट एट प्रेजेंट ओनली द इंडियन यूनिट ऑफ भारतवर्ष इज़ नॉन एज द वर्ल्ड बाय द नेम ऑफ इंडिया और भारत। पर अभी जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ अभी इंडिया का ही रीजन है, उसी को दुनिया में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, या इंडिया के नाम से भी जाना जा सकता है। तो इसी को मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है। ये देखिए, भारतवर्ष अवधारणा और नामकरण। अवधारणा सदियों पुरानी है। यह न केवल मिट्टी के नाम से जुड़ा है, बल्कि क्षेत्र की संस्कृति, भूगोल और इतिहास को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। भारत नामक ये उपमहाद्वीप हिमालय से कोमोरिन तक और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैला हुआ है, जिसे भारतवर्ष या भारत की भूमि के रूप में जाना जाता है। 3 कोने वाले प्रायद्वीप के आकार में उपमहाद्वीप उत्तर में 2414 किलोमीटर की लंबाई तक फैले ऊंचे हिमालय से घिरा है। पूर्वी, पश्चिम और दक्षिण हिस्से में खुले समुद्र से घिरे हुए हैं। 32,87,782 किलोमीटर इसका भारत का एरिया है, और 3,119 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और 2,970 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। वह हिंदू पौराणिक परंपरा की राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। यानी भारतवर्ष का नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा है, जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। जैसा कि पौराणिक साहित्य में दर्शाया गया है, वह इस भूमि का पहला राजा था। भारतवर्ष या भारत की भूमि, भारत का प्राचीन नाम का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी भारतवर्ष का नाम जोड़ा गया है। कुछ इतिहासकारों की राय है कि यह नाम प्रागैतिहासिक काल के दौरान भूमि पर निवास करने वाले लोगों, जो कि भरत जनजाति से बिलोंग करते थे, उनसे लिए गए। यानी कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि हमारे देश भारत का नाम एक भरत जनजाति से लिया गया था, जो बहुत पहले यहाँ पर निवास किया करते थे। लेकिन इस दृष्टिकोण को शायद ही कोई समर्थन मिलता है, यानी इसे ज़्यादा मान्यता नहीं मिली है। पौराणिक साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि भारतवर्ष नामक भूभाग जम्बूद्वीप नामक एक बड़ी इकाई का एक हिस्सा था। इस प्रकार प्राचीन भारतीय संस्करण के अनुसार इस विश्व में 7 महाद्वीप शामिल थे, जिनमें से जम्बूद्वीप केंद्र था और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। 1947 की स्वतंत्रता की उपलब्धि के साथ भारत ने पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अपने 2 महत्वपूर्ण अंग खो दिए। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बन गया और इसका नाम बांग्लादेश पड़ गया। इन दोनों के अलावा हिमालय क्षेत्र में नेपाल और भूटान नामक 2 अन्य छोटे स्वतंत्र देश हैं। बहुत पहले इन 5 इकाइयों ने एक इकाई का गठन किया था, जिसे भारतवर्ष कहा जाता था। वर्तमान में केवल भारतीय इकाई ही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी और बहुत ही जल्द सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दूँगी। सो सब्सक्राइब कर लें मेरे इस चैनल को और जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।